बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खानदान और खून की पहचान कैसे होती है। सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अफजाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हजरत खिजरत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है। सब लोग खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने शर्त पूछी तो अर्ज करने लगा, दरिया के किनारे किला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर दी। उसी शख्स को किले के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उसी शख्स को दरबार में बुलाया, हाजिर किया और पूछा, देहाती कहने लगा, हजूर कुछ वज़ाइफ तय हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मजीद लगेंगे। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद के दरबार में उसी शख्स को दरबार में पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा, मेरा काम का क्या हुआ। ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहा मैं गुनहगार और कहा हजरत खिजरत अलैहिस्सलाम आपसे झूठ बोला था। मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मैं मजबूर हो गया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इसी शख्स की क्या सजा है। वजीर ने कहा, सर इसी शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ, आप इसका क्या करना है, आप इसे क्या फरमाते हैं। इसी शख्स ने बादशाह के साथ फ्रॉड किया है, इसका गला काटना जाए बल्कि इसको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, ये दूसरे वजीर का कहना था, ताकि ये जलील होके मरे, इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम इयाज से पूछा, तुम क्या कहते हो। तो इयाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई बड़ा फर्क पड़ा है। मेरी बात माने तो इसे मुआफ कर दे, अगर इसी से कत्ल कर दिया तो इसी के बच्चे भूख से मर जाएंगे। इयाज की ये बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी चेहरे वाला बाबा कहने लगा, इयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने उसी बाबा जी को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा है, इसकी वजह मुझे समझाएं। बाबा जी ने कहने लगा, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा था इसका गला काटा जाए, वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। उसे आपने एक कसाई को वजीर बना लिया है इसी सल्तनत में। दूसरा जिसने कहा कि इसको कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर का वालिद बादशाह के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, इसी का काम है, कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने खानदान की तारीफ करी। आपकी गलती है कि ऐसे शख्स को वजारत दी, जहां ऐसे लोग वजीर हों वहां लोगों ने भूख से मरना ही होता है। और तीसरा इयाज ने जो फैसला किया है तो सुल्तान महमूद गजनवी सुनो, इयाज सैयद ज़्यादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा ख़ानदान करबला में ज़िबा कर देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ
اور جاتے ہوئے کہا ایاز کو مخاطب کر کے کہا ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اسی بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرے راز کھولا، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔